कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर सीजन 6 के बारे में, जो हमारा लूसीफर का लास्ट वीडियो होगा। मुझे रियली पसंद नहीं आता जब कोई भी सीरीज इवन नंबर पे आके रुक जाए, यानी कि 6 या 4 सीजन सिर्फ आए। 5 या 3 सीजन हो तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन हाँ जाने दो। लूसीफर सीरीज के इससे पहले की रिकेप्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ लूसीफर सीजन 6 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. सीजन की शुरुआत होती है लूसीफर के साथ, जो एपिसोड 1 की तरह ही ड्राइव कर रहा है और उसे वही बंदा मिलता है जो पहले मिला था। वो क्लोई के साथ मैजिक डेट पर है और यहाँ भी हमें हुडीनी का रेफरेंस मिलता है और वो लोग अपनी लास्ट नाइट एंजॉय कर रहे हैं लॉस एंजलिस में। लूसीफर को मैजिक देखना पसंद है, बस ट्रिक जानना नहीं। तो वो ट्रिक को हमेशा सीक्रेट रखना चाहता था, पर यहाँ मजिशियन की डेथ हो जाती है। दरअसल वो उनका प्रोटेजे जैरेड था, रियल मजिशियन अभी भी बॉक्स में ही है। तो हाँ, ट्रिक रिवेल हो गई। क्लोई अपनी डिटेक्टिव गिरी शुरू करती है और लूसीफर को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उसने डेट फिक्स की थी और इस मर्डर ने उस प्लान की मां बहन एक कर दी। इन्वेस्टिगेशन कैरल कॉरेट करता है, जिससे हमने लास्ट सीजन में देखा था। वो डैन का फ्रेंड है और अभी उसी की पोस्ट पर काम कर रहा है। क्लोई और लूसीफर को इंट्रोगेट करते वक्त वो लूसीफर से कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ लेता है, जिसके बाद उसे लगता है कि सस्पेक्ट नंबर 1 वही है। वैसे उसने कॉप को ब्राइट दी थी, इसीलिए वो सस्पेक्ट नंबर 1 की लिस्ट से हट जाता है, पर वो कॉप सस्पेंड हो गया। केस के दौरान यहाँ एक लव ट्रायंगल भी मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा सेक्सिज्म है। वैसे मैजिक में वही होता है, कभी आपने फीमेल मजिशियंस को नहीं देखा होगा। एंड में मजिशियन का बेटा ही मर्डर निकलता और वो क्लोई को अपने साथ ले जाता है, पर उसके पास मैनेडिल का पिन लॉकेट है तो वो मैनेज कर लेती है। थोड़े टाइम बाद एला लूसीफर को बताती है कि शायद गॉड ऊपर नहीं है क्योंकि उसकी प्रेयर्स कोई सुन नहीं रहा। मेज और ईव के हेल जाने के सेलिब्रेशन में ये लोग पार्टी कर रहे थे और यहाँ चीजें ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि ईव को पता नहीं है कि वो हेल जाके क्या करेगी। लिंडा बहुत ही अच्छी थेरेपिस्ट है, इसीलिए वो इस मैटर को बहुत ही आसानी से संभाल लेती है और इसके बाद ये लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं। मैनेडिल पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाला है, जिसे सुनकर सब लोग खुश है और लूसीफर हेल में जाता है डैन से मिलने के लिए। वो एक्चुअली अभी एक सेल में है जहाँ एक डीमन उसके साथ पिंग पोंग खेल रहा था। लूसीफर ने उसे टॉर्चर से बचाए रखा है, पर जब तक उसके गिल्ड को वो खत्म नहीं करेगा वो यहाँ से नहीं निकलने वाला। लूसीफर उसे डिसअपॉइंट करके चला जाता और एक अननोन लेडी यहाँ डेविल के थ्रोन पर बैठी है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ऊपर अर्थ में लूसीफर और क्लोई छई छपा छई कर रहे थे और हाँ, क्लोई के पास अब सुपर स्ट्रेंथ है तो लूसीफर और वो रियली एंजॉय कर रहे थे। मैनेडिल उन्हें इंटरप्ट करके बताता है कि उसे गॉड की सीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, पर लूसीफर रश करना नहीं चाहता और क्लोई भी उसे फोर्स नहीं करती। यहाँ मूवी थिएटर के बाहर किसी की मौत हो गई है और डिटेक्टिव कैरोल एला में इंटरेस्टेड है, पर वो उसे दूर रखती है। लास्ट सीजन में उसे एक सीरियल किलर मिल गया था। वैसे सीरियल किलर का मतलब क्या होता है? लूसीफर को लगता है कि गॉड सबसे प्यार करता है जो वो नहीं करता, एकदम मेरी तरह। तो वो ऐसे लोगों की हेल्प करने की ट्राई करता है जिनकी वो केयर नहीं करता। शुरुआत होती है कैरल के साथ, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। वैसे हमें यहाँ एक जबरदस्त सॉन्ग सुनने मिला, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। एला हेल्प मांगती है क्लोई की, जिसे अपनी वर्क लिस्ट को पूरा करना था। तो वो लोग मिलकर डिपार्टमेंट में ब्रेक इन करते हैं और कैरल की फाइल पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो 3 साल सीक्रेट एजेंट था और बाद में 1 साल गायब रहा, जो एला को सस्पिशियस लगता है। लूसीफर एला की हेल्प करता है और वो दोनों मिलके कैरल के घर में ब्रेक इन करते हैं, जिससे उन्हें उसके बारे में पता चल सके। लकीली वो एक अल्कोहलिक था, ना कि सीरियल किलर, पर वो रिहैब में जाके आया है तो ही इज फाइन। यहाँ वो थ्रोन वाली बंदी डीमन से बात करती है और बाद में माइकल से मिलने की ट्राई करती है, जो अलाउड नहीं था। टूंडे को पूरा हेल टूथब्रश से साफ करना और जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी वो यहीं रहेगा। पर एक बंदा है जिसने लूसीफर के बम्बू लगा दिए थे, तो वो बंदी सीधा उससे मिलने जाती है। वैसे ये बंदी वही डेडपुल वाली है। Negasonic Teenage Warhead.
Negasonic teenage waka waka o. डैन ने लास्ट टाइम भी टुंडे की हेल्प की थी इस मामले में, अभी भी उसे गिल्ट है, इसीलिए वो इस बंदी की हेल्प नहीं करेगा। पर वो बताती है कि वो सीधा उसे उड़ाकर यहाँ अर्थ पर ला सकती है और इसीलिए वो मान जाता है। मर्डर मिस्ट्री में गे कपल फाइट हुई थी जो मर्डर में बदल गई, इसीलिए इस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता और एला कैरोल के साथ मूवी देखने जाएगी तो उनकी भी लाइफ सेट है। पावर्स के चलते क्लोई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, इसीलिए वो और मेज उनके घर में फाइट करते हैं और एक अच्छे नेबरहुड की माँ बहन एक कर देते हैं। एला मूवी एंजॉय करने के बाद गॉड को थैंक यू बोलती है और गॉड उसे एक फ्रॉक फेंक के मारता है। रियली लूसीफर वापस लिंडा से थेरेपी लेने जाता और हमेशा की तरह वो अच्छा सुझाव दे उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। इस बार उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि वो उसे हेल्प करेगा जिससे वो नफरत करता है, लाइक फर्स्ट एपिसोड वाला ये बंदा जिसने लूसी के फ्रेंड को मारा था। लिंडा का भी एक पर्सनल काम चल रहा है, वो सेलेशियल्स पे बुक लिख रही है जिसके बारे में हमें आगे दिखाया जाएगा। एपिसोड 1 वाले बंदे की बात करूँ तो वो पागल खाने में ही मर गया था, तो लूसीफर उससे मिलने हेल में जाता है और क्लोई उसके साथ आती है। उनके जाने के बाद डैन और ये एंजल बंदी यहाँ आती है और डैन लूसीफर को वार्न करने की ट्राई करता है। वो एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मोर्टल वर्ल्ड में घोस्ट है, तो वो यहाँ फंसा हुआ है। लूसीफर और क्लोई हेल में पहुंचते हैं और वो वहाँ उसे अपना थ्रोन दिखाता है। वो लोग सेल में एंटर होते हैं जहाँ सब कार्टून है, लाइक लिटरली टॉम एंड जेरी लॉजिक, पर वो फिर भी वेडिंग में पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें डेविल दिखाई देता है। मैनीडील की ट्रेनिंग आज से शुरू होती है। एज रुकी वो इस मैम के अंडर काम करेगा जो ज्यादा खड़ूस है। मेज को इस बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो इसे रुइन करने की ट्राई करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। लूसीफर एंड क्लोई यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि ये एक पागल का दिमाग है और उसका हेल लूप थोड़ा वियर्ड है। वो लोग पूरी ट्राई करते हैं उसे ठीक करने की और उसके पास्ट में डीप हिस्ट्री में जाने की जो ट्रॉमेटाइज था। रिटर्न होने के टाइम वो डैन की विजिट लेते हैं और वो सेल में नहीं होता। लूसीफर उसे ढूंढना शुरू करने ही वाला था कि उसे घर पर ये बंदी मिल जाती है जो उसकी डॉटर है। लूसीफर मरने वाला था लेकिन वो बंदी उसे छोड़ देती है और बाद में वो बताता है कि वो उसका बाप नहीं बन सकता क्योंकि वो एक एंजल है। लूसीफर इस बात को कम्प्लीटली डिनाई करता है कि वो इसका बाप नहीं हो सकता, पर ये बंदी नहीं मानती और चली जाती है। डैन को लगता है कि उसने लूसी की जान बचाई तो वो हेल से सीधा हेवन जाएगा, पर ऐसे काम नहीं करता तो वो चिढ़कर चला जाता है। क्लोई हेवन जाने के लिए तैयार थी पर लूसी नहीं। वो मैनडील से मिलने जाता और पता लगाने की ट्राई करता है कि क्या वो उस बंदी का बाप था। I mean, हो सकता है, इसीलिए वो सीधा मायामी जाता है। लास्ट टाइम वो 20 साल पहले यहाँ आया था 19th सेंचुरी को फिनिश होते देखने। आई विश कि मैं थोड़ा बड़ा होता, मैं भी देख पाता। डैन ट्राई करता है ह्यूमैनिटी के साथ इंटरेक्ट करने की, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, वो भूत है। लूसीफर 4 बंदियों को ट्रैक करता है जिनसे उन्हें बेबी हो सकता है, पोटेंशियल मदर्स, पर सभी जगह नेगेटिव आंसर मिलता है और अचानक क्लोई उससे मिलने आ जाती है। वो रियली बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो यहाँ बिना बताए आ गया था और इससे पहले जब वो आया था तब उसने एक बंदी के साथ मैरिज कर ली थी। लूसीफर शांति से सब उसे एक्सप्लेन करता और बाद में वो लास्ट बंदी से मिलने जाते हैं जो एक रैबाई है। ये लोग जूइश होते हैं और रैबाई उनकी मैरिज करवाती है। इस बंदी की डॉटर है लेकिन वो गुम हो गई थी, इसीलिए डेक्स्ट्रा उसे ढूंढने जाता है। यहाँ उन्हें ये अंकल मिलते हैं जो खड़ूस थे और बाद में वो एक फार्म पर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे बच्चे मिले। ये लोग उन बच्चों से फोर्सफुली लेबर करवा रहे थे, इसीलिए लूसीफर और क्लोई मिलके उनके बम्बू लगाते हैं। डैन फाइनली मैनीडील से मिलता है जो उसे देख सकता है और वो रियली खुश है मेज से मिलकर जो थोड़े टाइम पहले उसकी टांग खींच रही थी। यहाँ मुझे रियली डैन का आग बहुत इमोशनल लगा। वो वापस लूसीफर को हेल छोड़ने जाने को बोलता है पर लूसीफर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब उसे कोई छू नहीं सकता, तो उसे अपने साथ उड़ाकर हेल में नहीं ले जाया जा सकता। क्लोई अपने घर ही होती है कि वो पंखों वाली बंदी उससे मिलने आ जाती है और वो क्लोई को बताती है कि वो उसकी डॉटर है, मतलब लूसीफर और क्लोई की डॉटर है। उसका रियल नेम अरोरा रखा गया था और वो फ्यूचर से आई है। पॉसिबल है कि उसे एंजल्स की पावर्स के हिसाब से टाइम ट्रैवल करना मिला, लेकिन उसे वो आता नहीं है कि कैसे किया जाए। मैनीडील एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा है और डैन इसे जोक समझता है क्योंकि ये स्टोरी एकदम हेलो ब्रदर वाली है।
एला को शक हो जाता है कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है और वो अमेनिडील को बताती है, पर वो फोकस नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि अगर कुछ बुरा होगा तो वो फील कर सकेगा। यहाँ डेकर स्टार फैमिली एक साथ है और अरोरा बताती है कि उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे, जिस कारण से उसे बहुत ही बुरा चाइल्डहुड फेस करना पड़ा। लूसीफर बताता है कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था तो वो कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट अपनी डॉटर के साथ नहीं करेगा, लेकिन लूसीफर को लगता है कि उसकी डेथ हो गई होगी। शायद यही पॉसिबिलिटी है जिससे वो इतने साल गायब रहा। वो लोग रोरी के दिए गए हिंट्स का पता लगाना शुरू करते हैं, जबकि रोरी यहाँ मेज और आंट ईव के साथ इंटरेक्ट करती है। यहाँ मेज को उस पर शक होता है क्योंकि उसने सिर्फ मेज कहा जबकि ईव को आंट ईव कहा, इसीलिए वो उससे सवाल पूछना शुरू करती है। अमेनिडील भी टेंशन में है क्योंकि वो उसे नहीं पहचानती, इसीलिए उसे लगता है कि वो शायद फ्यूचर में मर जाएगा। एक बार रोरी से मिलने के बाद अमेनिडील को लगता है कि वो रियली में एक एंजल है और उसके आने का उसे पता नहीं चला। मतलब ऐसी कई चीजें आसपास हो सकती है जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ना हो, इसीलिए वो सीधा एला से मिलने जाता है। वो बताती है कि ना बस दुनिया तबाह नहीं हो रही, वो बस फुद्दू सी थियरीज थी, लेकिन रियली में एला सब जानती है। उसके पास एक डिटेक्टिव बोर्ड है जिसमें लूसीफर का पूरा प्लॉट दिखाया गया है। डेविल का मर्डर सिर्फ इजराइल की ब्लेड से ही हो सकता है, इसलिए लूसीफर उसे हेवन में छोड़ने जाने वाला था, पर क्लोई उसे रोक लेती है और बाद में वो चोरी हो जाता है। पूरी फैमिली थेरेपी लेती है क्योंकि लूसी को लगता है कि उसकी डॉटर ही उसे मारने आई है। क्लोई रिवील करती है कि ब्लेड उसके पास था और लूसीफर उस ब्लेड को सीधा हेवन में ले जाना चाहता था, पर फाइट हो जाती है और क्लोई लूसीफर को मारने ही वाली थी, जो पॉसिबिलिटी थी, पर ऐसा नहीं होता। वो उसे छोड़ देती है और लूसी ब्लेड को ले लेता है। वो खुद भी जानता था कि इस ब्लेड से इंसानों पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है, लेकिन पता नहीं वो लोग शायद भूल गए होंगे। No, you ate my pudding. No! You're really gonna smite me over a tub of sweetened goo? एपिसोड के एंड में लूसीफर क्लोई को डैन से मिलवाता है। नेकलेस के कारण वो उसे देख सकती है, जिसके बाद वो लोग एक बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी डॉटर के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगला पूरा एपिसोड होता है डेडिकेटेड टू ब्लैक लाइव्स मैटर, जो अमेरिका में लास्ट ईयर बहुत ही बड़ा इश्यू था। अमेनिडील को वही ऑफिसर मिलता है जिसने कैलेब को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था। लूसीफर अरोरा के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, जो फनी था, पर बाद में उसे लगा कि वो उसके एक भी बर्थडे में नहीं आया। एक अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अमेनिडील सीनियर्स को आउटलाइन करके इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, जो उसकी बॉस को पसंद नहीं आता, पर वो क्लोई की भी हेल्प ले रहा है और एला की भी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एला को लगा था कि वो अपने ट्रूथ के बारे में बता देगा, लेकिन वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। थियरी ये है कि इस बंदे को गैंग वाले ने मार दिया था, पर रियली में बस एक मिस शॉट था और पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाली थी, जो कम्प्लीटली इनोसेंट थी। बस अमेनिडील ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया। लूसीफर ने रोरी को अपनी कार चलाने दी, जो सीन ऑसम था, और बाद में वो लोग साथ में एक फादर डॉटर सिंगिंग मोमेंट शेयर करते हैं, जिसके बाद सब ठीक हो गया। हमें डीसी की वो बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ से सभी सुपर हीरोज ने एक बार तो जंप मारी ही होगी। लूसीफर यहाँ रोरी को मेज की वेडिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। पहले वो ना बोलती है, पर बाद में मान जाती है, जिसके बाद लूसीफर उसे अपने टेलर का कांटेक्ट नंबर देता है। मेज एंड ईव यहाँ प्रिपरेशन ही कर रही होती है कि एंट्री होती है एडम की। वो चाहता है कि ईव वापस उसकी जिंदगी में आ जाए, पर वो नहीं मानती और वो थोड़ा ओल्ड ख्यालों वाला है, तो वो वुमेन्स को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता। मेज उसे बहुत ही कूल स्टाइल में जाने को बोलती है, जिसके बाद वो सीधा लिंडा के पास जाकर उनसे अपने दिल की बात करता है। रियली में उसका प्लान लिंडा को किडनैप करने का था, क्योंकि वही उन दोनों की शादी करवाने वाली थी। ईव उसे गर्ल पावर का लेसन देती है, जिसके बाद मेज उसे टॉर्चर करती है, क्योंकि उसकी मॉम लिलिथ के साथ भी वो रिलेशनशिप में था, पर ईव को ये पसंद नहीं आता। वैसे मेज ने ही एडम को यहाँ बुलाया इनडायरेक्टली, ताकि मैरिज कैंसिल हो जाए, क्योंकि उसे बेबीज पसंद नहीं है और ये बच्चे चाहती थी। लूसीफर एडम से बात करता है और उसे लग रहा था कि वो लिंडा को चोट पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। वो रियली लिंडा की हेल्प लेके सुधर रहा है। मेज को रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही बुरा कांड कर दिया, इसलिए वो लूसीफर से हेल्प मांगती है, जो उसके डीमन भाई बहनों को यहाँ बुलाता है। ये चाहती थी कि वो लोग वेडिंग अटेंड करें, लेकिन
मेज मना कर रही थी और ये एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, इसीलिए वेडिंग इज अगेन ऑन। लूसीफर ने वापस शादी तो शुरू करवा दी, लेकिन वो रोरी के साथ नहीं जा पाया, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है। लिंडा मेज को आइल्स पर लेके आती है, जबकि ईव खुद आती है। एडम ने ऑफर किया था पर नहीं, वो खुद ही आती है। एला और कैरोल भी वेडिंग में आए हैं एज अ पेयर और एला पागल हो रही है क्योंकि अब उसे सब पता चल चुका है कि पूरे शो में अब तक क्या चल रहा था। मैरिज कंप्लीट होती है और आफ्टर पार्टी में रोरी लूसीफर के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है क्योंकि वो टेलर के पास नहीं आया था। एला का मेंटल ब्रेकडाउन होता और वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाली बात से लेकर लूसीफर की आइडेंटिटी तक सब कुछ बोल देती है। थैंक द गॉड्स कैरोल यहाँ नहीं था। वैसे मुझे रियली जानना था कि एला कैसे रिएक्ट करेगी, पर क्रिएटर्स ने इसे बिगाड़ दिया। वो अभी भी गुस्से में है क्योंकि टीम ने उसे सर्कल से दूर रखा। और हाँ, एपोक्लिप्स आ रहा है जिसे बचने के लिए लूसीफर हेवन जाने की ट्राई करता है, पर उसके विंग्स बाहर नहीं आते। उसे लगता है कि फिर से मूड के डिपेंडेंट उसके विंग्स आना बंद कर दिए हैं, जो पहले भी हुआ था, एकदम डेविल फेस की तरह। वो बिना हेवन जाए गॉड नहीं बन सकता, इसीलिए उसे लिंडा की हेल्प चाहिए। एला फर्स्ट टाइम डिवाइन चीज देखती है जो है अमेनिडील के विंग्स और उसका रिएक्शन ऑसम था। ये सुपरमैन का भी एक रेफरेंस था, लेकिन जाने दो। डॉक्टर मार्टिन जो लूसीफर पे बुक लिख रही थी वो काम आ सकती है, इसीलिए वो लूसीफर की थेरेपी सेशंस के ट्रांसक्रिप्ट के बेस्ड एक फर्स्ट ड्राफ्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, जो बहुत ही टेरेबल आइडिया है। वैसे इतना भी बुरा नहीं होता, लेकिन उसने पूरी गैंग को बुला लिया, जो रियली बहुत हार्ड हुआ। मेज ने इन सब के बीच में डैन की हेल्प की, जिससे वो अपने गिल्ड से बाहर आ सके, जबकि क्लोई को बहुत सारी ऐसी बातों का पता चला जो लूसीफर ने उससे छुपा कर रखी थी। वो तो समझ जाती है, लेकिन रोरी नहीं समझती और ऑफेंडेड हो जाती है, इसीलिए लूसीफर उसे गन देता है। शूट करने के बाद वो समझती है कि हाँ, लूसीफर अभी भी वनरेबल है अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए वो भी समझ जाती है कि हाँ, उसके डैड सबसे बेस्ट है। वो लोग विंग वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला देते हैं, लेकिन तभी अमेनिडील की एंट्री होती है। वो सबको एक्सप्लेन करता है कि उनके भाई बहनों के कारण ये सब हो रहा है। वो लोग वर्ल्ड के बम्बू लगा रहे हैं, उन्हें जो भी अच्छा लगता है उनको वो विश ग्रांट कर देते हैं। मेंढक का गिरना से लेकर रिवर का रेड हो जाना सब इन लोगों के कारण ही हुआ था। अमेनिडील ने ट्राई की कि वो ऐसी बकचोदियां ना करे, लेकिन वो गॉड नहीं है, इसीलिए उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। लूसीफर को अपना थ्रोन सिक्योर करना ही होगा, लेकिन उसके आइडियाज थोड़े अलग हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है सिवाय एक गॉड बनने के। डैन को लगता है कि उसका गिल्ड विंसेंट में जिसने उसे मार दिया था, तो वो उसी के साथ प्रिजन में था और तभी वहाँ एक शेर आ गया और गार्ड्स भाग जाते हैं। डैन कुछ कर नहीं सकता, पर फिर भी वो उसका पीछा करता है। यहाँ वो एक बंदे को मारने ही वाला था और उसे रोकने के टाइम डैन उसकी बॉडी में चला जाता है, जो रियली वियर्ड था। लूसीफर को लगता था कि अगस्त 4 में उसका जाना पक्का है, इसीलिए वो एक पैनिक चेंबर बनवाता है, पर बाद में रोरी उसे बताती है कि अगर जाना ही है तो शान से जाते हैं, और इसीलिए वो लोग फादर डॉटर बॉन्डिंग ट्रिप पर जाते हैं, जो पूरी सीरीज का सबसे बेस्ट सीन था। ये होने के बाद लूसीफर अपने कुछ काम निपटाने जाता है और सबसे पहले एला के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो यंग गर्ल्स को साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। वो एक बहुत ही इमोशनल गुड बाय बोलता है मेज को, जिसके बाद डेक स्टार फैमिली एंजॉय करती है एक छोटा सा वेकेशन। रोरी यहीं से ही चली जाती है क्योंकि वो अपने फादर की अच्छी वाइब्स ही अपने पास रखना चाहती थी। डैन विंसेंट की बॉडी में रहकर अपनी डॉटर से मिलता और अपने मन में रही सारी बातें ट्रिक्सी को बता देता है, जिससे वो सीधा हेवन गया। वैसे विंसेंट अभी भी यहीं है और डैन के कारण अब उसे सारी मैटर का पता चल गया है। लाइक लूसीफर के डेविल होने की बात तो उसे ऑलरेडी पता ही थी। क्लोई की हेल्प से अमेनिडील भी हेवन में पावर एक्सेप्ट करने को लेकर मान जाता और गॉड बनने के लिए रवाना होता है, जबकि क्लोई और लूसीफर मस्त वॉल्ट में डांस करते हैं। पर तभी उन्हें कॉल आता है विंसेंट का। उन्होंने रोरी को किडनैप कर लिया है और वो लोग अभी 5th एवेन्यू में, जहाँ से लूसीफर गायब होने वाला था। क्लोई आने की जिद करती है, इसीलिए लूसीफर उसे अपने साथ ले जाता है। ये लोग रोरी को गेंडे के इंजेक्शन से बेहोश करते हैं और बाद में उसके फेदर्स निकाल लेते हैं, जिससे लूसीफर को हर्ट किया जा सके। फाइट के दौरान क्लोई इंजर्ड हो जाती है और लूसीफर सरेंडर करता है, लेकिन रोरी नहीं, वो सीधा उस पर अटैक करने जाती है और
डेविल उसे रोक लेता है क्योंकि वो उसे गिल्ट में डालना नहीं चाहता था। लूसीफर को रियली में आइडिया आया कि उसका काम लोगों को टॉर्चर करना नहीं, उनके गिल्ट में से उन्हें बाहर निकालना है। वो फ्यूचर में वही करेगा, शायद इसीलिए वो रोरी से दूर हो जाता और सच में यही पॉइंट था जिससे रोरी वैनिश हो गई। ये डीसी की सेम स्टोरी लाइन है, हमने फ्लैश सीजन 5 में देखा था। क्लोई को प्रमोशन मिल जाता है एज ए लेफ्टिनेंट, वो जॉब कंटिन्यू करती है एला और कैरोल के साथ। डैन शार्लेट के साथ हेवन में पुडिंग खा रहा है, जो सबसे सेटिस्फाइंग सीन था। अमैनिडील सभी एंजल्स को काम सौंप कर गॉड की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है, पर थोड़े थोड़े टाइम वो अर्थ की भी विजिट ले लेता है क्योंकि हाँ, चार्ली के विंग्स आ गए हैं। मेज एंड ईव साथ में क्रिमिनल्स को हंट करते हैं और फ्यूचर में रोरी अपनी मॉम के साथ पीस कर लेती है, जो एंड में बताती है कि ये बस एक छोटी सी लाइफ थी। डेविल के साथ उसे इटर्निटी बताती है, जो होता भी है। और लूसीफर ने लोगों को ऑसम थेरेपी देना शुरू कर दिया है, जो रियली मुझे बहुत पसंद आया। तो यही था एंड लूसीफर सीरीज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि एंड में शो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।